हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न यूकेटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, यूनियन बैंक और पीएनबी बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही शेयर इस समय 52 वीक हाई हो चुके हैं, यानी कि टॉप लेवल पर हैं। और इन बैंकों में देखा जाए अच्छी खासी रैली के कारण भी है, क्योंकि बैंक काफ़ी अंडर वैल्यूड थे। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या यहाँ से भी अब बैंकों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय 52 वीक हाई पर है। तो आज के इस वीडियो में दरअसल यही सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे पहले हमने इन दोनों बैंकों को डिस्कस किया है, हमारे सब्सक्राइबर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। 90 रुपीज़ के आसपास मैंने आपको यूनियन बैंक को कवर अप करना शुरू किया था, और लगभग 55 रुपीज़ के आसपास पीएनबी। अपने करंट लेवल से देखा जाए तो दोनों ही बैंकों ने लगभग 30 से 40% का रिटर्न अब तक दे दिया है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। अब लेकिन बात यहाँ पर यह है कि एट प्रेजेंट के करंट भाव से भी क्या यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी आपको दिखा सकते हैं। तो वो सब बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसयू सेक्टर के बैंक यूनियन बैंक को लेकर। यूनियन बैंक देखा जाए तो अच्छे खासे एक बड़े साइज वाला बैंक है, लगभग 8500 ये ब्रांच इस समय चला रहा है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की प्रेजेंस भारत के देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में है। और ये यूनियन बैंक की अगर हम इनकम वाइज भी देखें या बैंक की परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो बैंक इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। बैंक क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर सभी चीज़ों पर इस समय अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। बैंक की अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो बैंक का बिजनेस भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे वो डिपॉजिट लेवल पे हो या एडवांसेस लेवल पे हो। तो बैंक इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। बैंक की अगर आप एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो वो भी बैंक की काफ़ी सुधर चुकी है। फिर बैंक के अगर हम बिजनेस में देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक का लगभग 3.14% के आसपास है। और अगर बैंक के प्रॉफिट की भी बात करें तो बैंक ने भी लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो बैंक देखा जाए प्रॉफिट वाइज, ग्रोथ वाइज और यहाँ पर जो है हम एसेट क्वालिटी वाइज देखें तो बैंक इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। फिर हम हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो सेम ट्रेंड दिखाई देता है। पिछले साल के अंदर लगभग 3400 करोड़ रुपए का हाफ ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट था, लगभग 6800 करोड़ रुपए के आसपास इस ईयर में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बैंक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी इस समय, सेल्स के लिहाज में, प्रॉफिट के लिहाज में, एसेट क्वालिटी के लिहाज में, किसी भी तरीके से बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बैंक हमें पास्ट में पसंद भी रहा है। और देखा जाए तो फिर एक नज़र बैंक के वैल्यूएशन पे भी डाल लीजिए आप। इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो बैंक की बुक वैल्यू लगभग 117 के आसपास दिखाई दे रही है। तो 120 रुपये के प्राइस पे यानी कि बैंक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है एट प्रेजेंट भी। तो वो भी लेकर बैंक के वैल्यूएशन को भी लेकर अब यहाँ कंफर्ट दिखाई दे रहा है। फिर उससे ज़्यादा कंफर्ट हमें इसलिए आ रहा है कि बैंक इस साल लगभग 20 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बैंक जो है लगभग 17% की आरओई वाला बैंक होगा। और बैंक इस समय अपने बुक वैल्यू के सिंगल के मल्टीपल पे है। तो वैल्यूएशन भी ये बता रहे हैं कि बैंक के अंदर आपको अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है 52 वीक हाई पर। फिर और बैंक के अंदर आप सुनिए पॉजिटिव बातें। बैंक ने भी रिसेंटली क्यूआईपी किया था 87 रुपीज़ के आसपास। हमने जब भी वीडियो बनाई थी कि ये बैंक के लिए पॉजिटिव है। और उसके अंदर देखा जाए तो बीएनपी, मॉर्गन स्टैनली, देखा जाए तो उसके अंदर एसबीआई लाइफ, बजाज एलियांज जैसे कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, तो बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर आए। फिर अब बैंक रिसेंटली दिसंबर में भी क्यूआईपी लाने वाला है। तो क्यूआईपी भी आप देखिएगा लगभग इसी प्राइस के आसपास होना चाहिए जो बैंक का इस समय प्राइस है। तो यानी कि इस बैंक के लिए 120 रुपये के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा अब। और उसके नीचे 89 रुपीज़ के साथ आसपास या 87 रुपीज़ के आसपास तो सपोर्ट है ही। वो लेवल तो बैंक दिखाने को अब तैयार नहीं है। तो बैंक के लिए ये आप देखे जाए तो लोअर लेवल पे ये काफ़ी बड़े सपोर्ट हो जाएंगे अब इस बैंक के लिए। फिर बैंक का जो पोर्टफोलियो है, लोन पोर्टफोलियो, आरएएम का मतलब रिटेल, एग्री और एमएसएमई, वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। तो देखा जाए अब ये बैंक जो है आपको जो है इसके अंदर रैली की शुरुआत हुई है। अब आपको इसके अंदर से एग्जिट नहीं होना है, अब आपको इसके अंदर स्टे करना है। अब आपका एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो है अब ये पिक्चर की स्टार्टिंग है। बैंक जिस हिसाब से 17% की आरओई वाला बैंक है, ये बैंक आपको आने वाले समय के अंदर अपनी बुक वैल्यू के 3 या 4 के मल्टीपल पे भी दिखाई दे सकता है। यानी कि आप इसका मतलब समझते हैं, 120 रुपये की बुक वैल्यू वाला बैंक अगर 3 के मल्टीपल पे भी आ जाए तो 360 रुपये का भाव निकल कर आता है। और ऑल लॉन्ग टर्म थोड़ा ले लें तो 480-500 रुपये का भी भाव निकल कर आता है।
ये मैं आपको करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और जिस हिसाब से अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इन बैंकों के फेवर में जा रहा है, जिनसे इंटरेस्ट रेट घटने होंगे, बैंकों की री रेटिंग होगी, और उस री रेटिंग में इन बड़े साइजों के बैंक की भी री रेटिंग होगी। तो ये अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अभी आपने अगर 80-90 रुपये से 120 की रैली देखी है तो इसको लेकर आप खुश मत होइएगा। अभी आपको इसके अंदर स्टे करना है, इसमें आपका मोटा पैसा बनेगा। और जिस हिसाब से इन बैंक के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ, ये सब चीज़ें देखकर पता लग रहा है, वैल्यूएशन लग रहा है, तो आपको कंफर्ट होना है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इस समय यूनियन बैंक को लेकर नहीं है। दूसरा जो हमारा बैंक है वो पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक भी इस समय 52 वीक हाई पे है, यानी कि 88 रुपीज़ के आसपास कामकाज कर रहा है। और इस बैंक को हमने पास्ट में कवर अप किया था, उस समय 55 रुपीज़ के आसपास था। तो इस बैंक ने तो लगभग 5-6 महीने के अंदर ही मोटा मोटा यहाँ पर 50 से 60% का रिटर्न दे दिया है। जिन लोगों ने लिया होगा वो इस समय अच्छे खासे मुनाफे पर भी बैठे हैं, पर उनको भी कहीं ना कहीं अब घबराहट हो रही होगी कि क्या करें अब इसके अंदर। और जो नए इन्वेस्टर हैं वो सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा इसके अंदर, तो उन्हें भी थोड़ा सा इस बैंक को लेकर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप इस बैंक के साइज़ को समझिए। बैंक जो है पीएसयू बैंकों में बड़े साइज़ों में काउंट होता है। बैंक के पास अच्छा खासा बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। और ये बैंक भी देखा जाए इस समय ग्रॉस एनपीए वाइज देखा जाए तो नेट एनपीए वाइज देखा जाए, सभी चीज़ों में रिडक्शन दिखा रहा है। ग्रॉस एनपीए बैंक का लगभग 6.96% के आसपास है, नेट एनपीए लगभग 1.47% के आसपास है। बैंक का बिजनेस भी इस समय डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, लगभग 11.26% के हिसाब से ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। डिपॉजिट में भी लगभग 10% की ग्रोथ है। एडवांसेस में देखा जाए तो लगभग 14% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका भी लगभग 3% के आसपास है, ऊपर ही है उससे। जो बैंक का आरएएम पोर्टफोलियो है वो लगभग 55.6% के हिसाब से ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। के प्रॉफिट में देखा जाए तो लगभग बैंक का प्रॉफिट जो 411 करोड़ रुपए के आसपास था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, वो लगभग 1756 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो बैंक का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीफोल्ड यहाँ पर बढ़ा है। अगर बैंक के आप हाफेली बेसिस पर भी बात करें तो बैंक का जो मुनाफा पिछले साल के अंदर हाफेली बेसिस पर 720 करोड़ रुपए का था, वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो आप सोचिए बैंक ने रिटर्न अगर दिया है तो उसका कुछ कारण भी है, वो है बैंक के यहाँ पर फिनेंशियल्स, बैंक जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। फिर अगर हम बैंक के मैनेजमेंट की गाइडेंस को भी लेकर बात करें तो बैंक का मैनेजमेंट भी यहाँ पर गाइडेंस जो दे रहा है उस हिसाब से बिल्कुल कंफर्ट दिखाई दे रहा है। बैंक के मैनेजमेंट की माने तो बैंक अपनी क्रेडिट ग्रोथ में लगभग 12 से 13% की ग्रोथ दिखा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 10 से 11% की ग्रोथ दिखाई दे रही है मैनेजमेंट को इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यहीं अगर हम कासा रेशो की बात करें तो 43 से 44% का दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट को। नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें लगभग 10% ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक को अपने नेट एनपीए बिलो 1% दिखाई दे रहा है। आप सोचिए पीएसयू सेक्टर का ये बैंक नेट एनपीए 1% से नीचे लाने की बात कर रहा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के आसपास जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोविजन कवरेज रेशो 90% के आसपास दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट को। रिकवरी की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए की रिकवरी दिखाई दे रही है। तो आप सोचिए कि बैंकों के लिए दिक्कत वाली बात कहाँ पर है। अगर ये बैंक 52 वीक हाई नहीं लगाएंगे तो कौन से शेयर 52 वीक हाई लगाएंगे। ना बैंकों के बिजनेस में दिक्कत, ना बैंकों के बिजनेस में ग्रोथ की दिक्कत, ना प्रॉफिट की दिक्कत, ना एसेट क्वालिटी के अंदर दिक्कत। तो बैंक इस समय फंडामेंटली फिनेंशियली तो स्ट्रांग है ही, पर साथ ही साथ आप सोचिए जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जिस दिन से इंटरेस्ट रेट घटेगा बैंकों के लिए कितना पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। उस समय तो ये बैंक जो आज आपको अपनी बुक वैल्यू के सिंगल के मल्टीपल पे दिख रहे हैं ना आपको, उस समय 2 या 3-3, 4-4 के मल्टीपल पे भी दिखाई दे सकते हैं ये बैंक। कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय इन बैंकों की री रेटिंग होगी, उस समय थोड़ी ले पाएंगे आप। जिन लोगों ने अभी लिया हुआ है तो उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, उन्हें तो इनके अंदर सिर्फ होल्ड करना है। फिर आप एक चीज ये समझिए कि पीएनबी बैंक जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, इस साल लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकता है ये बैंक। उस कंडीशन में इस बैंक का ईपीएस 6.5 रुपीज़ के आसपास का होना चाहिए और बैंक की बुक वैल्यू लगभग 88 रुपीज़ के आसपास की, जिस पर इस समय बैंक ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ये बैंक एट प्रेजेंट अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग सिंगल के मल्टीपल पे है। और बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इस हिसाब से कितने की दिखाई दे रही है, 8% के आसपास की दिखाई देगी। 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक और इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल्स ग्रोथ जो दिखा रहा है,
वो आपको कितने पर मिल रहा है एट प्रेजेंट भी, रिटर्न ऑन इक्विटी के सिंगल के मल्टीपल पे। तो 55 रुपीज़ के आसपास तो जिन्होंने लिया उनकी तो क्लियर कट लॉटरी लग गई कि 6 महीने के अंदर ही उन्होंने 55 से 60% का रिटर्न बना लिया। अब जिस हिसाब से ये बैंक सिंगल के वैल्यूएशन पे है, इस बैंक को भी लेकर आप क्लियर कट आपको कंफर्ट रहने की जरूरत है। ये बैंक भी आपको यहाँ से 2 या 3 का मल्टीपल दिखाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बैंक की भी आगे आपको री रेटिंग होती दिखाई दे और ये 270 300 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे 2 या 3 के मल्टीपल पे, जब भी ये बैंक महंगे नहीं होंगे। पर क्या है कि पीएसयू बैंकों के या पीएसयू कंपनियों के वैल्यूएशन जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से नहीं मिलते, इसी कारण ही आपको इतने डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। पर अब जिस तरीके से पीएसयू शेयरों की री रेटिंग हो रही है, तो इनकी तो री रेटिंग अभी होनी बाकी है, इनके अंदर तो ये शुरुआत है। तो आने वाले समय में आपको ना तो इनके प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखाई देगी अभी, ना इनके एसेट क्वालिटी में कमी होती दिखाई देगी अभी। तो ये बैंक बिल्कुल स्वीट पोजीशन पे है, यहाँ पर इनके वैल्यूएशन की री रेटिंग होनी है। तो इस बैंक को भी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कीजिए बस। आपको सिर्फ होल्ड करना है, यहाँ पर भी आपका पैसा बनेगा। तो पीएनबी बैंक और यूनियन बैंक दोनों ही ऐसे बैंक हैं, ये आपको यहाँ से 3 गुना होते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में, और शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा बना कर दे सकते हैं। तो आपको किसी भी गिरावट में इन शेयर से एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। 52 वीक हाई पे हैं तो आपको खुद ज़्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए। वैल्यूएशन वाइज अच्छे बैंक हैं, आगे आपका और भी पैसा बना कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।